दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से और लाइक से हमें मिलता है छोटा सा मोटिवेशन का एक कैप्सूल। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी आप लोगों ने चारों तरफ ये चर्चा देख ली होगी आरपीएफ के बारे में, रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में। जो एक नोटिफिकेशन जो है वो वायरल हो रहा है, वो रियल है या फेक है? तो वो रियल ही है। उसका रीज़न क्या है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स इंटरनली होते हैं जो कि बाहर लीक करने के नहीं होते हैं। तो या तो किसी गलती की वजह से, या किसी जो वहाँ के जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनकी किसी गलती की वजह से ये जो है इंटरनली जो लेटर है वो लीक हो चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग जो जो लोग ये सोच रहे हैं कि भर्ती अब आने वाली है रेलवे पुलिस की, तो एक बात याद रखिए कि रेलवे में 2018 के बाद अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है, ठीक है। और शायद अभी तक पूरी तरह कंप्लीट भी नहीं हो पाई है। एनटीपीसी और ग्रुप डी में शायद बहुत से लोगों की ज्वाइनिंग भी शायद अभी बची हुई हैं। तो एक बात आप ये मान के रखिए कि अभी फ़िलहाल में जो नई भर्ती आएगी रेलवे के अंदर, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, या फिर टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, या रेलवे पुलिस हो, सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको रेलवे पुलिस का ही देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें जो ये नोटिफिकेशन जो वायरल हो रहा है, इसमें क्या है, इसमें 2018 में जो भर्ती हुई थी तो वो आरआरबी बोर्ड ने कराई थी। अब क्या होता है कि रेलवे पुलिस जो आरआरबी बोर्ड को पैसा देता कराने के लिए, तो इन्होंने ये जो लेटर है वो इसलिए जारी किया है। इसमें ये कहा गया है कि ये चाह रहे हैं कि जो अब नई भर्ती आए, चाहे कभी भी आए, वो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, तो उसमें ये संशोधन करना चाह रहे हैं। मतलब ये कि ये चाहते हैं कि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है या नहीं है कि हम आरआरबी बोर्ड के बिना अपने खुद एग्ज़ाम करा सकें। फर्स्ट जो एग्ज़ाम होता है रिटन, उसको खुद करा सकें। क्योंकि ऐसा होता है कि देखिए आरआरबी बोर्ड को नहीं पैसा देना पड़ता है, उसका तो एग्ज़ाम होता है, टाइम बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये इस चक्कर में अमेंडमेंट हो रहा है जो भर्तियों के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसमें। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है और वो ड्राफ्ट तैयार करेगी। तो उस ड्राफ्ट को इन लोगों ने 16 तारीख तक मांगा है। अब 16 तारीख तक मांगा है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि 16 तारीख तक मांगा है, उसके बाद ड्राफ्ट बनेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर मोहर लगेगी उस पर, रेल मंत्रालय, तो तमाम काम होते हैं। तो ये मान के चलिए कि इस साल भर्ती का आना रेलवे पुलिस की तो कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। और एक बात मान के चलिए, अगर भर्ती आ भी गई तो आपको पता है कि भाई रेलवे बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, और रेलवे में जब कभी भर्ती आती है तो आप समझ सकते हैं कि करोड़ों में फॉर्म पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर जो भर्ती है आपकी वो अगले साल, मुझे लगता है कि मार्च के आसपास या फरवरी के आसपास आने के पूरे चांसेस हैं। अगर आई तो ये मान के चलिएगा ये भर्ती फिर लंबी ही खिंचेगी। आप ये सोचो कि भर्ती आ जाए तुरंत एग्जाम होता है, ऐसा नहीं होगा। 1 महीने तक हम तो फॉर्म ही चलेंगे, उसके बाद जाके कम से कम अगर मान के चलिए फरवरी मार्च में अगर इसके फॉर्म निकलते हैं तो उसका जो एग्ज़ाम है ना, कम से कम अगस्त सितंबर से पहले तो एग्ज़ाम होगा नहीं। तो ये मान के चलिए भर्ती का एक रेलवे का बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। कितनी भी जल्दी हो, क्योंकि बच्चा ही इतना होता है, तो इस चक्कर में बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो ये मान के चलिए अगर 2024 में आते हैं या जनवरी फरवरी में कभी भी फॉर्म आते हैं, तो पूरा का पूरा साल जो है आपका 2024 में पूरा का पूरा साल है, मुझे लगता है कि पूरा सिर्फ भर्ती को क्लियर कराने में ही चला जाएगा। तो जो लोग भर्ती की तैयारी कर रहे हैं भाई करते रहिए, टाइम बहुत है, आराम से करते रहिए। ये मत सोचिए कब आएगी, भाई तैयारी रखिए, क्योंकि आपको पता है रेलवे के जो पेपर है वो बहुत अपर लेवल का आता है। एसएससी तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। आपने देखा होगा साइंस वगैरह बहुत टफ आती है, जीएस वगैरह। तो तैयारी करते रहिए, रेगुलर करते रहिए। और इतना पता है कन्फर्म है कि भाई रेलवे पुलिस की भर्ती तो आएगी, और सबसे पहले वही नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।